है स्टूडियो में। शरद, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले बजाज फिनसर्व की ब्लॉक डील, उसके बारे में ही बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, ये हफ्ता पूरा ब्लॉक डील्स का ही रहा है। ऑफ कोर्स हमने लास्ट 3 दिन से इतने सारे ब्लॉक डील्स ट्रैक किए हैं। आज भी देखे बजाज फिनसर्व का ब्लॉक डील देखने मिल रहा है। प्रमोटर्स लगभग 2% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जो कुल वैल्यू है 5,028 करोड़ हो सकता है। फ्लो प्राइस देखें तो 1880 रुपीज़ पर शेयर का, यानी कि रफली 3.3% डिस्काउंट। प्रमोटर्स ऑलरेडी 60.6% स्टेक होल्ड कर रहे हैं अगर मार्च क्वार्टर के आंकड़े बात करें तो। अशोका बिल्डकॉन यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में आ सकता है। लगभग 1400 करोड़ का LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट ऑर्डर आया है मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र से। वही प्राज इंडस्ट्रीज में भी नजर रखिएगा। पैराग्वे की एक बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के साथ जो है इन्होंने करार किया, जहाँ पे ये बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट पे जो है फोकस करने वाले। और थोड़े दिन पहले ही US से भी जो है इनको एक बड़ा ऑर्डर आया था। तो ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है प्राज इंडस्ट्रीज को मिले जा रहा है, तो ये ट्रेंड को ज़रूर नोटिस करिएगा। हिंदुस्तान जिंक, इस पर भी नज़र रखिएगा। सिल्वर MCX जो है ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे आ गया है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ के ऊपर है, 1,04,100 रुपीज़ पर kg। और यहाँ पे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है आप कह सकते हैं सिल्वर स्पेस से जो है ये मैन्युफैक्चरर है। आयरेडा 24 लगभग 4500 करोड़ का QIP भी खुल रहा है, जो फ्लो प्राइस है 174 रुपीज़ का है, लगभग 5% डिस्काउंट पे मार्केट प्राइस का जो स्टैंडर्ड रेट होता है सेबी नॉर्म्स पे। तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स आशीषा, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे आज सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है। RBI MPC की मीट है, 25 बिप्स का एक्सपेक्टेशंस है, फैक्टर्ड इन है मार्केट में। तो ऑटो, रियलिटी, बैंकिंग, PSU बैंक्स, NBFC सब पे ज़रूर नज़र रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स जो मेटल स्पेस आप ट्रैक करते हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड तीनों पे ही नज़र रहेगी। बिल्कुल। तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी जिस पर सबकी नज़र, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और RBI पॉलिसी की महा कवरेज हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:45 से लगातार। लेकिन जैसे शरद हमें बता रहे थे, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, रियल एस्टेट, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ये जो सभी सेक्टर्स होते हैं ये इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट से काफ़ी लिंक्ड होते हैं। तो 25 बेसिस पॉइंट का अनुमान है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आता है, अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आता है, तो इन सभी सेक्टर्स पर आज के सत्र में इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। RBI मॉनेटरी पॉलिसी से किस तरह का अनुमान, किस तरह की कमेंट्री निकल कर आ सकती है, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही है आज RBI गवर्नर से? इस वित्त वर्ष की दूसरी MPC की बैठक है और उम्मीद की जा रही कि आज की MPC बैठक के अंदर जो अनाउंसमेंट होगा वो 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरों में कटौती का होगा। और अगर ये अनाउंसमेंट होता है तो लगातार तीसरी बैठक के अंदर RBI के द्वारा 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया जाएगा। और RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जब से जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद लगातार तीसरी बार ये ऐलान होगा 25 बेसिस पॉइंट का। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट का ये भी मानना है कि RBI 50 बेसिस पॉइंट का भी एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो कंफर्ट दे रहा है और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को पुश करने के लिए 50 बेसिस पॉइंट का भी एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है। अगर ये होता है तो मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा बोनांजा होगा। अगर हम स्टांस की बात करें तो पिछली पॉलिसी के अंदर ही RBI ने अपना स्टांस जो है वो न्यूट्रल से अकोमोडेटिव की तरफ बदला था, तो आगे भी वही रुख जो है RBI की तरफ से जारी रखा जाएगा। पिछली पॉलिसी में हमने देखा था कि जो ग्रोथ का टारगेट है, GDP का आउटलुक है, वो RBI की तरफ से घटाया गया था ग्लोबल ट्रेड वॉर की चिंताओं को देखते हुए। तो इस बार भी देखना होगा कि जो ग्रोथ का आउटलुक है और जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है उसमें RBI क्या बदलाव करता है। लिक्विडिटी को लेकर पिछले कुछ वक्त में RBI के द्वारा ढेर सारे ऐलान किए गए, तो क्या आज की पॉलिसी के अंदर भी लिक्विडिटी पर भी ऐलान होंगे, इस पर भी मार्केट की नजर बनी रहेगी। और सबसे बड़ी जो चीज होगी कि ब्याज दरों में RBI इस बार कितनी कटौती करता है। ज्यादातर पार्टिसिपेंट का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, लेकिन कुछ चुनिंदा पार्टिसिपेंट ये भी मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट के जरिए भी RBI सरप्राइज कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा बोनांजा होगा। तो नजरें बनी हुई है। ET Now स्वदेश
आपको तमाम जानकारी लेके आएगा। 10 बजे जो आरबीआई गवर्नर का संबोधन होगा, जिसपे आरबीआई गवर्नर बताएंगे कि जो एमपीसी की बैठक थी उसमें क्या आउटकम रहा और क्या फैसला लिया गया। अनुराग, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का अनुमान आज 10 बजे आरबीआई के गवर्नर बात करेंगे, तो वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। कई सारे सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज हम यहां पर ईटी नाउ स्वदेश पर आपके लिए लेकर आएंगे करीब 2 घंटे में 9:45 से लगातार, जब हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के अभिषेक बिसिन, केयर एज ग्रुप की रजनी सिन्हा, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुथूट माइक्रो फाइनेंशियल्स, कोटक महिंद्रा एएमसी और एनारॉक ग्रुप के भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सभी सेक्टर्स को डाइसेक्ट करेंगे। 9:40 पर हम आपके लिए ये स्पेशल कवरेज आज लेकर आएंगे और उसका कौन सा सेक्टर पर कितना इम्पैक्ट होगा उस पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। कल कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखा। सोने पर तो हम पिछले कुछ महीनों से चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन याद रखिए चांदी और प्लैटिनम ये भी मल्टी ईयर हाई लेवल्स पर कारोबार करते हुए। याद रखिए चांदी में कल के सत्र में 3% की तेजी एमसीएक्स पर दिखी थी और ग्लोबल मार्केट में इस हफ्ते अब तक करीब 8.5% चांदी चढ़ चुकी है। तो काफी अच्छी तेजी प्रेशियस मेटल्स मार्केट में दिखी है। प्लैटिनम भी 2022 के हाईएस्ट लेवल्स पर कारोबार करता हुआ। इंडस्ट्रियल यूजेस में बढ़ोतरी दिखी, जिसके चलते